Hello student. Today started chapter number 6 part 4 Understanding our criminal justice system. आपराधिक न्यायिक व्यवस्था के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि आपराधिक न्याय व्यवस्था या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ लिया है, डिस्कस किया है प्लेयर्स के बारे में, कौन कौन से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में के प्लेयर्स होते हैं। जैसे पुलिस होती है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, डिफेंस लॉयर होता है और जज। इसके बाद हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेटिंग ए क्राइम, यानी पुलिस का क्या रोल होता है किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में, किस प्रकार से वो इन्वेस्टिगेट करते हैं, किस प्रकार के से वो विटनेस से एविडेंस लेते हैं वगैरह वगैरह। इसके अलावा हमने डिस्कस किया डीके बसु गाइडलाइन के बारे में। डीके बसु गाइडलाइन क्या है? डीके बसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस 1997 में हुआ था। उस समय उस केस में डीके बसु गाइडलाइन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि अरेस्टेड पर्सन्स के क्या क्या राइट्स होते हैं। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है, इंट्रोगेट किया जाता है या डिटेंशन में लिया जाता है, डिटेन किया जाता है, उस समय उसके क्या क्या राइट्स होते हैं उसके बारे में हमने इस पिछले वीडियो में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर। एफआईआर क्या होती है? एफआईआर का नाम आपने काफ़ी सुना होगा। एफआईआर क्या होती है? आज हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एफआईआर क्या होती है और क्या इस प्रोसेस होती है, किस प्रकार से ये एफआईआर दर्ज होती है, रजिस्टर्ड होती है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि जब किसी क्रिमिनल के ऊपर कोई प्रोसेस स्टार्ट होती है तो एफआईआर के द्वारा ही होती है। एफआईआर इज़ द फर्स्ट स्टेप टू इन्वेस्टिगेट एनी क्राइम। किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने का जो फर्स्ट जो स्टेज होती है वो एफआईआर होती है। एफआईआर को हम अपनी एक स्लाइड के आधार पर पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ देखिए, यह है एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट या प्रथम सूचना रिपोर्ट। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? पुलिस कैन बिगेन इन्वेस्टिगेशन इनटू ए क्राइम ओनली विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एफआईआर। पुलिस एफआईआर दर्ज करने के साथ ही अपराध की जांच शुरू कर सकती है। यानी किसी अपराध की अगर जांच करनी है तो सबसे पहले पुलिस के द्वारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की जाती है, एक रिपोर्ट दर्ज की जाती है कि क्या ऑफेंस हुआ है, क्या क्राइम हुआ है। उसको दर्ज करने के बाद, उसको लिखने के बाद, उसको रजिस्टर्ड करने के बाद पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की जाती है। मैंने आपको अभी बताया था कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मीन्स एफआईआर इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेट एनी क्राइम। यानी किसी क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने का जो फर्स्ट स्टेज होता है वो एफआईआर होती है, जो कि किसी पर्सन के द्वारा दर्ज कराई जाती है। तो सबसे पहले जो एफआईआर दर्ज होती है वो पुलिस स्टेशन में होती है, उसी के बाद इन्वेस्टिगेशन पुलिस के द्वारा किया जाता है और विक्टिम जो पार्टी है, विक्टिम जो पीड़ित पक्षकार है, उसके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है। अगला पॉइंट है द लॉ स्टेट दैट इट इज़ कंपलसरी फॉर एन ऑफिसर in charge of a police station to register an FIR when person gives information about a cognizable offense। कानून क्या कहता है? कानून कहता है कि जब कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी, संज्ञेय अपराध होते हैं जो फिजिकल असॉल्ट करते हैं या जिससे शारीरिक नुकसान होता है, ऐसे अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं, उसके लेवल में आते हैं। तो द लॉ स्टेट्स दैट इट इज़ कंपलसरी फॉर एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन टू रजिस्टर एन एफआईआर व्हेन पर्सन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस।
कानून कहता है कि जब कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी देता है तो प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन के जो प्रभारी होता है, जो उसका जो इंचार्ज होता है, प्रभारी अधिकारी के लिए अनिवार्य है कि वह उस अपराध के बारे में उसकी प्राथमिकी मतलब FIR को दर्ज करे। The law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR when person gives information about a cognizable। अगर कोई व्यक्ति, जब किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी दी जाती है तो उस पुलिस स्टेशन के इंचार्ज का ये दायित्व है कि वह उसकी रिपोर्ट को अनिवार्य रूप से दर्ज करे। जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी है, इंचार्ज है, CI है, या जो भी वहाँ का इंचार्ज बना रखा है FIR दर्ज करने का, जिसका काम है वह इस प्रकार का कार्य करेगा। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी जो संज्ञेय अपराध होंगे जिससे जो ये समझिए आप, जिससे फिजिकल असोल्ट हो, फिजिकल कैजुअलिटी हो, ऐसे अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आते हैं। दिस इंफॉर्मेशन कैन बी गिवन टू द पुलिस आइदर ओरली और इन राइटिंग। कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस को ओरली यानी मौखिक रूप से भी दी जा सकती है और इन राइटिंग यानी लिखित में भी दी जा सकती है। अगर मौखिक रूप से दी गई है तो वह पुलिस उसको दर्ज कर लेगी, और राइटिंग में दी गई है तो राइटिंग के आधार पर उसको अपने यहाँ रजिस्टर्ड कर लेगी। यानी कहने का अर्थ है कि पुलिस स्टेशन पर आप जो इन्फॉर्मेशन है कॉग्निजेबल ऑफेंस की वो ओरली या राइटिंग दोनों में किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। ये ऑप्शन है आपके पास। जो भी विक्टिम होता है, पीड़ित पक्षकार होता है, उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वह पुलिस स्टेशन में जो क्राइम हुआ है उसके बारे में ओरली या राइटिंग में दोनों में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है। अगला है 4th पॉइंट। FIR यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द डेट, टाइम, प्लेस ऑफ द ऑफेंस, detail of the offense, which includes the description of the event. It also states the name and address of the complaint. It is signed by the complainant. तो ये हमारा 4th पॉइंट है। FIR usually consists of the date, time, place of the offense, detail of the offense, which includes the description of the event। देखिए FIR में आमतौर पर तारीख यानी डेट, टाइम यानी समय, प्लेस ऑफ ऑफेंस यानी जो अपराध का स्थान है, और डिटेल ऑफ द ऑफेंस और जो अपराध है उसकी डिटेल शामिल होती है FIR में। विच इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट, जिसमें घटना का विवरण भी शामिल होता है। जो भी आपकी घटना घटित हुई है, किस प्रकार से घटना घटित हुई है, कैसे इवेंट हुआ है, वो जो भी ऑफेंस हुआ है उसका क्या क्या इवेंट रहा है, कैसे कैसे घटनाएं घटी है, उसका सारा डिस्क्रिप्शन FIR में होता है। इट ऑल्सो स्टेट्स द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट। जो FIR होती है, जो कंप्लेंट होती है, उसमें जो शिकायत करता है कंप्लेंटर है, जो उसका नाम, नेम एंड एड्रेस उसमें होता है कंप्लेंट में। शिकायतकर्ता का नाम, कंप्लेनेंट में का नाम और उसका एड्रेस कंप्लेंट में होगा, यानी FIR में दर्ज किया जाता है कि किस व्यक्ति ने किसके विरुद्ध, किसके अगेंस्ट वो कंप्लेंट कराई है। इट इज़ साइंड बाय द कंप्लेनेंट, और जो कंप्लेंट है, जो FIR है, वो कंप्लेनेंट के द्वारा या शिकायतकर्ता के द्वारा साइन कराई जाती है कि उसी के द्वारा ये है शिकायत की गई है। तो FIR में डेट, टाइम, प्लेस ऑफ ऑफेंस, डिटेल ऑफ ऑफेंस होता है। इसके अलावा जो इवेंट हुआ है, जो घटना घटी है, उसका डिस्क्रिप्शन होता है। इसके अलावा कंप्लेनेंट का नेम और एड्रेस उसमें मेंशन होता है, और उस FIR को
कंप्लेनेंट के द्वारा साइन कराई जाती, जो उसके साथ हुआ है वह एज इट इज है या नहीं है। अगला है कंप्लेनेंट हैव गॉट द लीगल राइट टू कीप ए फ्री कॉपी ऑफ द FIR फ्रॉम द पुलिस। Complainant have got the legal right to keep a free copy of the FIR from the police। पुलिस के द्वारा जो कंप्लेंट दर्ज की गई है या कंप्लेनेंट ने जो कंप्लेंट दर्ज कराई है वह FIR के रूप में होती है। पुलिस के द्वारा उस कंप्लेनेंट को एक FIR की फ्री कॉपी प्रोवाइड कराई जाती है और कंप्लेनेंट का ये लीगल राइट है कि उसको पुलिस के द्वारा एक FIR की कॉपी फ्री में प्राप्त हो, ये कंप्लेनेंट का लीगल राइट है। तो आज हमने FIR के बारे में ये बताया कि सबसे पहले जो ऑफेंस होता है, क्राइम होता है, वह FIR के रूप में रजिस्टर्ड होता है पुलिस स्टेशन में कंप्लेनेंट के द्वारा, शिकायतकर्ता के द्वारा, विक्टिम के द्वारा। इसके बाद जो इंचार्ज होता है पुलिस स्टेशन का वह FIR दर्ज करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की इन्फॉर्मेशन के आधार पर, संज्ञेय अपराध की इन्फॉर्मेशन के आधार पर जो पर्सन के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है। यह FIR ओरली भी हो सकती है और राइटिंग में भी हो सकती है। इसके अलावा FIR यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द डेट, यानी FIR में डेट होता है, टाइम होता है, प्लेस ऑफ ऑफेंस होता है, यानी जहां ऑफेंस हो उसका स्थान होता है और ऑफेंस की डिटेल होती है। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन होता है घटनाओं का कि कैसे कैसे घटनाएं घटित हुई है। कंप्लेनेंट का उसमें नेम और एड्रेस होता है और वह FIR उसके द्वारा साइन कराई जाती है। इसके अलावा एक कॉपी फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है किसको? कंप्लेनेंट को। कंप्लेनेंट को एक कॉपी फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है पुलिस के द्वारा। तो आज के वीडियो में हमने FIR के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच।